महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सबसे पहले धामधनी की मेहर युगल स्वरूप, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सतगुरु महाराज का आशीर्वाद। और मीनू दीदी जिन्होंने इतनी मेहनत की कि चर्चनी के इस अनपढ़ को क ख ग सिखाया और आगे इतना हौसला दिया, इतना विश्वास दिया कि नहीं आप कर सकते हो। तो मीनू दीदी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप उंगली पकड़कर आज भी चलाते रहना। बहुत दिल में हो रहा था कि राजी महाराज मूल मिलावे का वर्णन महामती जी ने अपने शब्दों में कैसे किया। हम तो दोहरा कर भी उन शब्दों को अपने शब्दों में नहीं ला सकते। तो आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, हमने 4 चौरस हवेलियों को पार किया। कल सारी शोभा प्रथम होम की देखी और आज हम सब सुंदर साथ अपने मूल मिलावे में, जहां आज हम राज्य श्यामा जी के चरणों में भराए कर बैठे हैं, हम उस मूल मिलावे की सुंदरता को आज देखेंगे। तो आइए प्रणाम जी। मूल मिलावा अपना, मूल मिलावा अपना, नजर दीजे इत, पलक न पीछे फेरिए, पलक न पीछे जो इसका अंग उपजत, जो इसका अंग उपजत, इन विध साथ जिजागी बताए देऊं रे जीवन, जीवन। ये मूल मिलावा अपना, नजर दीजे इत, पलक न पीछी फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। हे साथ जी,
यह अपना मूल मिलावा है, जहां धाम धनी के चरणों में हमारे मूल तन विराजमान है। अपनी आत्मिक दृष्टि से इसकी शोभा देखिए और अपनी पलकों को कभी भी बंद मत कीजिए, अर्थात अपने और धनी के बीच अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु को ना आने दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके हृदय में प्रेम पैदा हो जाएगा। तो आइए आज हम उसी मूल मिलावे की शोभा को, सुंदरता को, उसको समझने का और उसको अपने दिल में बसाने का एक प्रयास, जिसको 100% राजी महाराज उस प्रयास को जरूर सफल करेंगे और हम सब सुंदर साथ उनके चरणों में खुद को महसूस करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करते करते यदि एक रस्सी कुएं पर अपना निशान बना सकती है, कोमल रस्सी कठोर कुएं पर अपना निशान बना सकती है, तो हमारे भी ये प्रयास हमारे इस जीव के कठोर हृदय पर अपना निशान जरूर छोड़ेंगे और हमें उनके दर्शन जरूर ही प्राप्त होंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम सुंदर साथ ये देखेंगे कि हम मूल मिलावा तक कैसे जा सकते हैं। तो चांदनी चौक से शुरू करते हुए, हाँ जी सुंदर साथ जी, चांदनी चौक पहले हमने यहाँ पर 2 मंदिर की रौस के दर्शन किए। चांदनी चौक की शोभा को निरखते हुए ये रूह धाम चौक, धाम दरवाजे के 2 मंदिर के उस चौक में पहुंची। धाम दरवाजे का मंदिर जैसे ही पार किया तो एक गली को पार किया। आसपास दाएं बाएं देखा तो थंबों की सुंदर हारें, मंदिरों की सुंदर हारें दिखाई देती हुई 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश किया। आज तो दृष्टि दाएं बाएं करने का दिल ही नहीं कर रहा, बिल्कुल सामने ही सामने चलते चलिए, अपने पश्चिम की तरफ मुख करके उधर ही ध्यान की आज जल्दी से बस हम मूल मिलावे में पहुंच जाएं। तो 28 स्तंभ के चौक को पार करते ही हम रसोई की हवेली के अंदर दहलानों से हमने प्रवेश किया। जो 11 मंदिर की दहलान हमने कल पूर्व में देखी, हवेली के अंदर प्रवेश करके एक थंब की हार 2 गलियां छोड़ी और रसोई के हवेली के चौरस चबूतरे पर पहुंच गए। चबूतरे के ऊपर जाते ही हमने दूसरी हवेली में, ऐसे ही हम चबूतरे से उतरेंगे, एक मंदिर, एक थंबों की हार 2 गलियां पार करते हुए रसोई की हवेली से बाहर निकल गए। फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां जैसे कि हर चौरस हवेलियों के बीच में आती हैं, उनको पार किया और दूसरी चौरस हवेली में हमने प्रवेश किया। दूसरी चौरस हवेली को भी, वहां तो दरवाजा भी आया है, हवेली में तो हमने दहलान से ही पार कर लिया था। तो पहले पूर्व के दरवाजे से अंदर प्रवेश किया, बिल्कुल रसोई की हवेली जैसी ही शोभा, एक थंब की हार 2 गलियां, उसके बाद फिर चबूतरा, 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के फिर हम चबूतरे से नीचे उतरे, फिर बिल्कुल वैसी ही शोभायमान एक थंब की हार 2 गलियां, फिर हम पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकल गए। बिल्कुल इसी प्रकार की सेम शोभा को, एक समान शोभा को पार करते हुए हम बहुत ही जल्द तीसरी के बाद चौथी हवेली को पार करते हुए आज जो हमारा गंतव्य स्थान है, जैसे ही हम चौथी हवेली के चबूतरे पर चढ़े, उसके बाद 3 सीढ़ियां उतरकर हमने एक थंबों की हार 2 गलियों को पार जैसे ही किया, पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि एक थंब की हार इस हवेली, क्योंकि ये हवेली चौरस है तो ये थंब की हार तो सीधी आई है, पर दूसरी थंब की हार गोलाई लिए हुए। तो हमारे मूल मिलावे का ये वो स्थान जहां आज हम सब अपने धनी के चरणों में भराए कर बैठे हैं, सुंदर साथ जी, आज हम वहां प्रवेश करने जा रहे हैं।
तो ये गोल थंबों की हार, ये हमने देखा कितना प्यारा, कैसे हमने वहां पहुंचना है चांदनी चौक से, और इसकी शोभा को एक बार आप निरखने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। बाहर से पहले देखिए कि ये हवेली हमें कैसी दिखाई दे रही है। गोल हवेली, जैसे चौरस हवेलियों के चारों तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में बड़े दरवाजे, मुख्य दरवाजे आते हैं, उसी प्रकार इस मूल मिलावा की गोल हवेली में भी चारों तरफ मुख्य द्वार और 2 चबूतरे दिखाई देते हुए। उसके बाद ये देखिए, ये गोल थंबों की हार सबसे पहले, और फिर 2 चबूतरे और दरवाजे का मंदिर। और ये देखिए, ये घूमकर जैसे मंदिरों की हार चौरस हवेली में आती है, उसी प्रकार मूल मिलावा और सब गोल हवेलियों में मंदिरों की ये एक हार घूमकर आई हुई। 64 थंबों की 3 हारें हमें इस हवेली में मिलेंगी। तो एक थंबों की हार तो सबसे बाहरी तरफ 64 थंबों की, मंदिरों की जगह भी यहाँ पर 64 मंदिरों की ही आई है, पर 4 मंदिर हमारे मुख्य द्वारों ने लिए, तो इसलिए यहाँ पर 60 मंदिरों के दर्शन हमें होते हुए, 4 मुख्य दरवाजे के, तो टोटल जो जगह है वो 64 मंदिरों की ही। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही एक थंब की हार और 2 गलियां हमें अंदर की तरफ दिखाई देती हुई, और फिर गोल चबूतरा, अति सुंदर चबूतरा, वो भी कमर भर ऊंचा, 3-3 सीढ़ियां चारों दिशाओं से ऊपर चढ़ती हुई, और तीसरी 64 थंबों की हार चबूतरे के बिल्कुल किनार पर आई हुई, अति सुंदर। उसके ऊपर कैसे गिलम बिछी है, कैसे सिंहासन इतना सुंदर विराजमान है, उनके दर्शन हम करेंगे। तो आइए, सुंदर साथ ने अत्यंत मेहनत करके, रातों को जागकर, धाम धनी की मेहर से इतने सुंदर सुंदर नक्शे हम सब सुंदर साथ के लिए, राजकोट सुंदर साथ ने, और हमारे ये नए नक्शों की किताब, जो जो शोभा हमें अभी तक हमारे दिल में अच्छे से नहीं उतर पा रही थी, उन शोभा को भी सुंदर साथ ने कैसे सुलभ राज जी ने बना दिया उनके थ्रू। तो ये देखिए, ये हमारी 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा। तो सबसे पहले हमें ये बाहरी थंबों की हार दिखाई देती हुई, इन थंबों के भी हम नाम आपको बताएंगे, और सुंदर साथ ने बहुत सुंदर सुंदर उनके कॉम्बिनेशंस बनाकर भेजे हैं कि सुंदर साथ उन नामों को भी कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रमुख शोभा देखते हैं, बाहर 64 थंबों की हार। उसके बाद ये देखिए, ये अंदर हमें 2 चबूतरे दिखाई देते हुए, और ये हमें दरवाजे का मंदिर। तो चारों तरफ 4 मुख्य दरवाजे अत्यंत सुंदर शोभा लिए हुए, और उनके आसपास 2 चबूतरे, यानी 8 चबूतरे चारों तरफ घेर कर कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और अंदर जब हम चले तो ये देखिए, ये 60 मंदिर, क्योंकि 4 मुख्य दरवाजे ने लिए, तो टोटल 64 की जगह पर 60 मंदिर यहाँ घेर कर आए। और वो मंदिर भी बिल्कुल वैसे ही, 4 दरवाजे, देखने के तो 4 पर गिनने के 3, क्योंकि बीच में एक कॉमन संधि की दीवार में एक एक दरवाजा आया है। तो जैसे हमें बाकी मंदिरों के दरवाजे मिलते थे, बिल्कुल वैसी ही शोभा मूल मिलावे की इस गोल हवेली में भी। उसके बाद जैसे ही हम हवेली के अंदर प्रवेश हुए, तो ये देखिए, एक गली, फिर थंबों की हार, और फिर एक गली, यानी एक थंबों की हार और 2 गलियां, और ये सारे थंब गिनती में 64 ही आए हैं। उसके बाद हम जब 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे के ऊपर हम गए, 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे के ऊपर गए, तो ये देखिए, ये थंबों की हार चबूतरे की किनार पर हमें दिखाई देती हुई, 64 थंबों की अति सुंदर, अति प्यारी शोभा। ऐसे लगता है कि रूह उसी में ही डूब जाए, हर हर वस्तु, हर एक
चीज वहां पर धाम धनी के हृदय का व्यक्त स्वरूप है, तो उसकी सुंदरता कितनी अपार होगी सुंदर साथ जी, ये तो यहाँ की बुद्धि में लाया भी नहीं जा सकता। तो उसके बाद जैसे ही हम चबूतरे के ऊपर उन थंबों को पार करके गए, उन थंबों ये जो थंब हैं 64 थंब, तो एक से दूसरे थंब के बीच में तकिए लगे हुए, इतने बड़े कि एक से दूसरे थंब के बीच में जितनी जगह है पूरा लंबे लंबे वहां पर इतने सुंदर तकिए लगे हुए हमें दिखाई देते हैं। इतने सुंदर पश्म के वो तकिए, अति कोमल, अति मुलायम। और उसके बाद ये देखिए, जैसे ही चबूतरे के ऊपर चढ़े तो ये गिलम बिछी हुई, इतनी सुंदर लाल रंग की वो गिलम, उसके ऊपर ये 1000 पाखुड़ी का कमल का फूल, ऐसे लगता है कि उसके बाद जब आप देखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच सिंहासन, युगल स्वरूप का ये सिंहासन इतनी प्यारी शोभा लिए हुए वो विराजमान है। जैसे ही सिंहासन बीच में आते हैं तो ऐसे लगता है कि वो कमल की 1000 पाखुड़ियां खिल गई हों, वो खिलकर उन्होंने पूरा अपना रूप वैसा धारण कर लिया हो कि बिल्कुल खिले हुए कमल के बीच में राज्य श्यामा जी की बैठक हो। और वो सिंहासन कितना प्यारा है, ये सब हम अभी शोभा उनको देखेंगे। तो ये देखिए सुंदर साथ ने कितने सुंदर सुंदर इस पर लेबल्स भी लगाए। तो ये देखिए, मध्य का चबूतरा कमर भर ऊंचा, किनार पर 64 थंब, थंबों की 3 हारें। और कैसे यहाँ पर थंब कितनी स्पेशल आए हैं, किस प्रकार से उसके 4 खांचे बने हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी, परम धाम के उत्तर में हमारे पास पुखराज पहाड़ आते हैं। परम धाम के उत्तर दिशा में हमें पुखराज पहाड़ की अति सुंदर शोभा दिखाई देती है। तो उत्तर में हमें पुखराज के 2 थंब, यानी पीले रंग के पुखराज के 2 थंब, बिल्कुल जहां पर हम सीढ़ियां चढ़ते हैं उन सीढ़ियों के आसपास जो 2 थंब आए हैं पहले, वो पुखराज के 2 थंब पीले। और यदि हम दक्षिण की तरफ देखें तो हमें परम धाम के दक्षिण की तरफ माणिक के 2 थंब, माणिक के 2 थंब क्यों? क्योंकि परम धाम के दक्षिण में माणिक पहाड़ की अति सुंदर शोभा आई है। वो भी हमने शुरू में देखा था कि परम धाम की परिक्रमा में कैसे कैसे किस तरफ क्या आया है। तो आगे जाकर हम इन शोभाओं को भी बहुत प्यार से समझेंगे। तो इधर दक्षिण की तरफ माणिक पहाड़, तो यहाँ पर जब हम सीढ़ी चढ़ेंगे 3 सीढ़ियां चबूतरे के ऊपर, तो पहले 2 थंब हमें माणिक रंग के दिखाई देंगे, अति सुंदर माणिक के थंब। और अब आप इसको ये कर दीजिए, देखिए पहले उत्तर में सीढ़ी चढ़ते ही पहले 2 थंब पुखराज के, क्योंकि इधर पुखराज पहाड़ की शोभा है, और उसके आसपास के 2 थंब माणिक के, यानी दक्षिण वाले माणिक के हमने आसपास उसके 2 थंब माणिक के ले लिए। और इधर दक्षिण दिशा में भी ऐसे पहले सीढ़ियों के साथ लगते हुए 2 थंब माणिक के, क्योंकि माणिक पहाड़ हमारी दक्षिण दिशा में आया है, उससे हम ऐसे याद कर सकते हैं। पर आसपास उल्टी दिशा में, यानी उत्तर में पुखराज है ना, तो उसके आसपास 2 थंब हमें पुखराज के दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार यदि हम पश्चिम की तरफ देखें तो पश्चिम की तरफ हमारे सबसे पहले 2 थंब नीलवी के, और उसके आसपास हमें 2 थंब पांच के, नीलवी यानी नीला और पांच यानी हरा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि परम धाम के पूर्व की तरफ 7 वन आए हैं। वन तो वहां हर तरफ ही आए हैं, पर 7 वन याद रखने के लिए पूर्व की तरफ, तो बीच में हरे रंग के थंब, उन वनों को सुशोभित, उन वनों का वो रेफरेंस लेकर। तो बीच में 2 थंब सीढ़ियां चढ़ते ही हमारे पास 5 के, यानी हरे रंग के, और आसपास उसके नीलवी के। और पश्चिम की दिशा में बीच में नीलवी और आसपास हमारे 5 के, यानी हरे रंग के थंब आए हैं। और बीच में, क्योंकि ये 64 थंब हैं, तो यदि हम इस
सर्कल के इस गोलाई के 4 भाग करें, यानी ये देखिए यहां से पूर्व से लेकर उत्तर की तरफ, यहाँ के थंब का यदि हम एक पार्ट करें, फिर उत्तर से लेकर पश्चिम, पश्चिम से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर फिर पूर्व की तरफ, तो 4 खांचे, 4 पार्ट्स दिखाई दें, तो 4 थंब, तो हर खांचे में कितने थंब आएंगे, क्योंकि टोटल 64 यानी 64 हैं, तो हर एक पार्ट में 16 यानी 16, 16, 16, 16 और 16, 64 थंब हो जाएंगे। उसमें से 4 तो हमने अभी गिन भी लिए, क्योंकि 2 इधर पुखराज के आसपास माणिक के, तो ये पुखराज का और माणिक का यहाँ पर गिन लिया, और यहाँ पर एक हरा और नीला 5 और नीलवी का भी गिन लिया, तो 16 में से 4 तो हमने पहले ही गिन लिए, तो बीच में बचे 12 थंब। उन 12 थंबों का जो क्रम आया है ना, वो पूर्व से लेकर उत्तर की तरफ, और फिर पूर्व से ही दक्षिण की तरफ, फिर पश्चिम से उत्तर की तरफ, और फिर पश्चिम से दक्षिण की तरफ वो थंब क्रम में आए हैं। उनका क्रम क्या है? हीरा, सबसे पहले आप पूर्व से यदि चलेंगे तो पहले 5 के यानी हरे रंग के 2 थंब, फिर नीलवी के, तो यहाँ एक हरा एक नीला, और उसके बाद क्रम से वो 12 थंब आएंगे, जिनको हम याद करने का और इजी वे भी कोशिश करेंगे। सुंदर साथ ने जो सजेशंस भेजे हैं, तो हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया, और फिर इधर के थंब आ जाएंगे हमारे माणिक और पुखराज। इसी प्रकार हम पूर्व से दक्षिण की तरफ भी ऐसे ही चलेंगे, और फिर पश्चिम से उत्तर की तरफ, और फिर पश्चिम से दक्षिण की तरफ। तो बहुत ही प्यारी एक शोभा वाणी में लिखी हुई, टीके में लिखी हुई बहुत ही प्यारी शोभा। ये देखिए यहाँ पर यदि हीरा है ना, तो इसके बिल्कुल सामने भी यहाँ पर भी हीरे का थंब आया है। यहाँ पर हीरा है तो इसके बिल्कुल सामने ये हीरे का थंब, और ऐसे ही बिल्कुल सामने ऐसे लगता है जैसे थंबों के नगों की झलकार आपस में जंग करती हुई प्रतीत होती है। इतनी सुंदर आपस में किरणें लड़ती हुई, बहुत ही प्यारी उन किरणों की शोभा मूल मिलावे की शोभा को और भी सुंदर बनाती हुई। तो इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। हे साथ जी, उस घड़ी को याद कीजिए जब हमने धाम धनी से ये हंसी का खेल मांगा था। अब इस खेल में उस अखंड आनंद को याद करें और धाम में जागृत हो जाएं। हमें अपनी सुरता प्रथम भूम की 5वीं हवेली जो गोल है, जहां युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और सखियां बैठी हैं। 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में आज तक उस अखंड अद्वैत की भूमि के बारे में किसी ने एक शब्द भी नहीं जाना, नहीं कहा। परम धाम में हकीकत के रूप में दृष्टिगोचर होने वाली शोभा, जमुना जी, हौज कौसर, बगीचे, पशु पंखी को श्री श्यामा जी ने सतगुरु श्री देवचंद्र जी रूप में देखा। उन्होंने मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप और सखियों को भी देखा और अपने वचनों से उसकी साक्षी दी। मोहम्मद साहब भी आत्मिक दृष्टि से परम धाम पहुंचे और उन्होंने श्री राज्य का दीदार किया। उनके किशोर स्वरूप और घुंघराले बालों को भी देखा। राज्य से बहुत सारी यानी 60,000 60,000 शब्दों में बातें भी की। महामती जी कहते हैं कि युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन तो ज्ञान द्वारा ही होगा, पर ज्ञान ऐसा जो राज्य के द्वारा दिया हो, अर्थात धाम धनी अंदर बैठकर महामती जी के स्वयं ही वर्णन कर रहे हैं, तभी संभव है इस ज्ञान का, इस मूल मिलावे की हवेली का वर्णन करना। तो आइए सुंदर साथ जी, ये देखिए
मूल मिलावे की इस गोल हवेली की शोभा एक बार फिर से अपने दिल में, अपने आत्म हृदय में उतारने का प्रयत्न करें। ये बाहर हमें बहुत सुंदर थंबों की हार दिखाई देती हुई अति सुंदर दृष्टिगोचर हो रही है। अंदर एक गली बहुत सुंदर, उसके बाद ये मंदिरों की हार, 60 मंदिरों की बहुत सुंदर हार की शोभा। ऐसे लगता है कि आत्म हृदय वहीं अटक कर रह जाएगा, पर हमें तो राज्य के दर्शन करने आगे जाना है। तो आइए इस दरवाजे के हम द्वार से हम इस मंदिर के अंदर गए, दरवाजे के मंदिर में, उसके बाद फिर एक थंबों की हार, 2 गलियां, फिर 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर। यहाँ पर देखिए थंबों के आप रंग यदि देखना चाहें तो इसमें बहुत ही सुंदर दिखाई देते हुए, पूर्व दिशा में 7 वनों की आप झलकार उसको मानते हुए ऐसे सोच सकते हैं याद करने के लिए। ये देखिए 5 के 2 थंब, उसके बाद नीलवी के थंब आसपास दाएं बाएं, फिर वही हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया, और फिर देखिए उत्तर की तरफ बीच में पुखराज के 2 थंब और आसपास दाएं बाएं माणिक के 2 थंब, और इधर बिल्कुल विपरीत, यहाँ पर माणिक के थंब बीच में और आसपास पुखराज के, दाएं बाएं पुखराज के। यदि इधर पूर्व की दिशा में 5 के थंब बीच में आए हैं तो पश्चिम की दिशा में 5 के दाएं बाएं आकर और नीलवी के बीच में आए हैं, और बाकी यहाँ से पश्चिम से दक्षिण की तरफ फिर हीरा, लसनिया, गोमादिक पूरे 12 थंब उसी क्रम में, और पश्चिम से उत्तर की तरफ भी उसी क्रम में 12 थंब आते हुए। तो अति सुंदर ये शोभा मूल मिलावे की सुंदर साथ ने बनाई, बहुत सुंदर। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, जिन्होंने ये शोभा बनाई, उसको अपने दिल में उतारा, 3D में लेकर आए, छपवाया, और यहाँ पर हम उसको दिखा भी पा रहे हैं। इतनी प्यारी शोभा, ये देखिए थंबों के बीच में गली किस प्रकार शोभायमान होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए यदि हम चबूतरे के ऊपर जाने वाले हैं तो चबूतरे के हाँ जी सोनू, एक आज ये वाला नाम भी अनाउंस करना, ये 3D नक्शे किए हैं कानपुर में। बंटू है ना जो ढोलक बजाते हैं, उनके बेटे ने ये 3D नक्शे बनाए हैं। ये हमारे, उनका नाम है प्रियंका, क्या नाम है उनका? मनन मनन होगा। हाँ जी, उनका ये नाम है। हाँ जी। तो देखिए हमारे कानपुर के सुंदर साथ ढोलक बजाने में आशा दीदी, सुमति, शिखा, जो भी सुंदर, हम हमेशा उनको उस सेवा में देखते रहे हैं, नतमस्तक होते रहे हैं उनके उस सेवा भाव में। और आगे हमारे उनके बेटे युवा सुंदर साथ मनन जी, मनन मोंगा जी, और देखिए उन्होंने ये कितनी सुंदर शोभा हम सुंदर साथ के सामने लाकर खड़ी कर दी हो जैसे। तो जब हम चबूतरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये देखिए 3 सीढ़ियां अति सुंदर सुशोभित होती हुई, और जो वहां पर ये बिछा हुआ है हमारा कालीन, उसके ऊपर ये देखिए कि गिलम बिछी है अति सुंदर। महाराज जी ने लिखा है बैठने से वो बैठ जाती है और खड़े होने से वो उठ जाती है। इतनी कोमल गिलम कि उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, विस्तार के लिए शब्द नहीं मिलते। उसके आसपास ये देखिए 4 रंग की डोरी हमें दिखाई देती हुई बिल्कुल साइड में, तो श्याम, श्वेत, और फिर हरी और जर्द यानी पीला रंग, ये साइड में बिल्कुल जहां पर हम चढ़ते हैं तो उस गिलम की 4 डोरियां हमें दिखाई देती हुई, श्याम, श्वेत, 5 और पुखराज रंग इसमें दिखाई देता हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए सुंदर साथ जी, मूल जब हम चबूतरे पर चढ़ रहे होंगे, आप वहां पर खुद को एक बार महसूस करके, अनुभव करके देखिए कि चबूतरे की आखिरी सीढ़ी पर मैं खड़ी हूँ और उन डोरियों पर चरण रखने ही वाली हूँ कि सामने सिंहासन की शोभा कितनी प्यारी दिखाई देती है सुंदर साथ जी।
और वो सिंहासन, ये देखिए कंचन रंग का सिंहासन, और आसपास आपको थंबों से लगे हुए वो तकिए, मखमली तकिए, नर्म मुलायम, कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए ऊपर हरे रंग का चंद्रमा लगा हुआ, तो कितनी सुंदर शोभा उस मूल मिलावे की होगी। इस यहाँ के इन एग्जाम्पल्स को, उदाहरणों को देकर उसका वर्णन करने का प्रयास तो किया, पर उसको इस भाषा में, किसी भी भाषा में ऐसे शब्द नहीं बने कि उसकी शोभा को उसमें उतारा जा सके। तो कंचन रंग का सिंहासन, कंचन का अर्थ क्या होता है? कंचन वो होता है जब सोने को 16.5 बार तपाया जाए, जब उसको 16.5 बार तपाया जाए तो उसमें हल्की सी लालिमा आ जाती है, उसको बोलते हैं कंचन रंग। तो ये कंचन रंग का अति सुंदर सिंहासन, 6 पाए, 3 आगे और 3 पीछे की तरफ, 6 पाए 6 डांडे, ये पाए होते हैं जो नीचे और ये होते हैं डांडे, 6 डांडे। और ये नूर की चौकी यहाँ पर रखी हुई, नीचे चरण कमल राज्य और श्यामा जी के रखने के लिए नूर की चौकी। और सिंहासन के ऊपर ये देखिए हर डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत हैं। तो एक एक डांडे में 10-10 पहल आए हैं, 10-10, जैसे हमने भुजाएं समझी थी 10-10, और एक एक पहल में अलग अलग रंग जवेरों का, जवाहरातों का चमकता हुआ। सोचिए कितनी रंगों की किरणें उसमें से निकल रही होंगी, और एक एक रंग में भी आगे अनंत रंगों की शोभा। और हर एक डांडे के ऊपर एक एक कलश शोभायमान। तो ये 6 कलश, और राज्य और श्यामा जी के यहाँ बिल्कुल सिंहासन के मध्य में, यहाँ बिल्कुल ऊपर दो गुम्मट और उनके ऊपर 2 कलश शोभित होते हुए, और सिंहासन के ऊपर एक पूरी गादी, जैसे कि एक गद्दा, नरम मुलायम गादी, और उसके ऊपर 2 चाकले, दोनों का अलग अलग एक बहुत नर्म सा, जैसे चाकले रखे हुए, एक गादी के ऊपर 2 चाकले, और उस पर 5 तकिए, 2 तकिए तो पश्चिम की तरफ राज्य श्यामा जी की पीठ की तरफ, और एक एक तकिया उत्तर और दक्षिण यानी उनके साइडों की तरफ, और एक बीच में। तो 5 तकिए शोभायमान होते हुए इतनी सुंदर उस सिंहासन की शोभा है। तो उस पर बैठे हुए हमारे युगल स्वरूप भी कितने सुंदर दिखाई देते होंगे, जबकि उनके तो एक नख के नूर से पूरा परम धाम चमकता है, पूरे परम धाम में जगमगाहट है। तो सोचिए ये सिंहासन के ऊपर जब वो विराजमान होते हैं तो कितने प्यारे दिखाई देते हैं। हाँ जी, तो एक बार फिर से हम मूल मिलावा की इस हवेली को इस नक्शे से भी देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए थंबों के रंग आप यहाँ खुद पढ़ सकते हैं किस प्रकार आए हैं। ये बाहरी थंबों की हार, फिर ये 60 मंदिर, क्योंकि 4 हमारे मुख्य द्वार ने लिए। ये अंदर एक थंब की हार, 64 थंब है इन सब में, थंबों की हार, और एक थंब की हार 2 गलियां। ये मध्य का चबूतरा, 3-3 सीढ़ियां चढ़कर, और ये चबूतरे की किनार पर भी अति सुंदर थंबों की हार। और ये देखिए ये सारे थंब झलकार एक ही जैसे रंगों के वो थंब आए हैं, जिस प्रकार यहाँ 5, अंदर भी 5, अंदर में भी, और चबूतरे के अंदर भी बिल्कुल 5 का रंग एक ही पंक्ति में सुशोभित होते हुए अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये 4 डोरी हमारी गिलम के बॉर्डर्स पर श्याम, श्वेत, हरी और पीली डोरी अति सुंदर दिखाई देती हुई। और ये देखिए ये कितना प्यारा, अभी महाराज जी के नक्शों को अलग ही रूप, उनके उन्हीं के नक्शे लेकर और उनको लेबल करके, और एक बहुत प्यारी सेवा जो सुंदर साथ कर रहे हैं। इनसे भी आप एक बार पहले मूल मिलावे का दर्शन कीजिए। ये देखिए ये
हाँ जी, तो ये 4 डोरियां लाल तकिए जो थंबों के साथ, थंब जहां जहां लगे हैं ना सुंदर साथ जी, तो थंब, एक थंब से दूसरे थंब पूरे चबूतरे पर कठेड़ा भी लगा हुआ है। केवल सीढ़ियों की जगह को छोड़कर बाकी सब जगह पूरे चबूतरे पर कठेड़ा अति शोभायमान होता हुआ। और ये देखिए पुखराज के माणिक के थंब, 60 मंदिर, हम सब ने अभी इसके बारे में सुना। चबूतरे दाएं बाएं भी, ये जैसे हमें चौरस हवेली के बाहर 2 चबूतरे मिलते हैं, और चौरस हवेली को घेर, ये हमारी चौरस हवेली को घेर कर आई जो थंबों की हार थी, और ये गोल को घेर कर आई थंबों। तो एक हार हमें चौरस में, एक हार थंबों की चौरस मिलती है और एक गोल मिलती है। अति सुंदर ये सेवा सुंदर साथ की, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और ये एक और बहुत ही प्यारी शोभा सुंदर साथ जी ने, उन थंबों के जो कलर्स हैं उनको किस प्रकार से, आप देखिए कौन से रंग का कौन सा थंब, लसनिया क्या होता है, पांच का रंग कैसा होता है, तो उन थंबों के रंग आप इन नगों में से उनको झलकार करते हुए, झलकार उसमें से प्रतीत होती है जैसे आती हुई, उसको आप हृदय में बसा सकते हैं। ये देखिए पांच यानी हरा रंग, तो ये हरे रंग का यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। नीलम, नीलवी यानी नीला रंग, कुछ इस प्रकार का। वहां की पूरी शोभा तो यहाँ नहीं उतारी जा सकती, पर कुछ कुछ इससे हमें बहुत अच्छा मन में बसाने के लिए आइडिया मिलता है। ये देखिए पुखराज यानी पीला रंग, अति सुंदर। माणिक लाल रंग का, लाल रंग की बहुत प्रधानता है क्योंकि हर जगह इश्क का रंग वहां बिखरा हुआ है, तो ये लाल रंग अति सुंदर। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी ने देखिए कितनी मेहनत की है लाल रंग ऊपर भी दिखाते हुए। हीरा यानी चमकता हुआ बिल्कुल श्वेत रंग, तो ये हीरा। लसनिया यानी लहसुन के कलर का थोड़ा बहुत आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, ऑफ वाइट कलर, तो ये लहसुन का रंग अति सुंदर। हाँ जी, उसके बाद गोमादिक, गोमादिक यानी हल्का कत्थई रंग का, तो लिटिल ब्राउन और ऑरेंज के बीच वाला जो कलर होता है ना, हल्का कत्थई रंग का, ये गोमादिक। मोती बिल्कुल श्वेत, जैसे मोती और हीरा दोनों श्वेत हैं, पर हीरे की झलकार नग जैसी है, और मोती देखिए कितना प्योर, बहुत ही सुंदर मोती का रंग। और पन्ना आसमानी रंग, आसमानी यानी स्काई ब्लू कलर के जैसा आसमानी रंग। हाँ जी, तो ये देखिए प्रवाली, प्रवाली लाल रंग। माणिक और प्रवाली के रंग में थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क होता है। लाल जो होता है ना वो होता है ब्राइट रेड कलर, प्रवाली रंग बहुत ही सुंदर। और हेम यानी सोने का रंग, तो हल्का पीलापन लिए हुए, ये स्वर्ण का रंग यानी हेम कलर, बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर। गीतू जी की अति सुंदर सेवा, बहुत प्यारी सेवा गीतू जी। और आजकल सुंदर साथ जी आपको व्हाट्सएप में नोट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, तो वो नोट्स बहुत सुंदर उन्होंने, गीतू जी ने और आशु जी ने उस बनाए थे पिछले बैचेस में। उससे भी सुंदर साथ को हर एक शोभा समझने में, उसको रिवाइज करने में बहुत मदद मिलती है, तो उसके लिए भी प्रेम प्रणाम जी। चांदी का रंग तो हम सब सुंदर साथ को पता ही है, तो ठंडी धातु, बहुत सुंदर कलर, इसका भी कूल कलर चांदी, सफेद रंग की। उसके बाद नूर यानी लोहे का रंग, ये देखिए नूरी रंग, नूर का रंग। और उसके बाद कंचन यानी स्वर्ण को 16.5 बार तपाने पर उसके रंग में लालिमा आ जाती है। ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा यहाँ लाल देख पा रहे होंगे, तो ये लालिमा से भरपूर कंचन रंग, उसको बोलते हैं सोने के रंग में लालिमा मिला दी जाए। पिरोजा यानी हल्का नीला, जैसे फिरोजी बोलते हैं हम, तो पिरोजा हल्का हल्का नीला रंग का। तो ये हमारे थंबों के अति प्यारे रंग। और ये देखिए मूल मिलावे में इन रंगों को, और ये कपूरिया, हाँ जी कपूरिया यानी लाल रंग, ये लाल देखिए कितने प्रकार के लाल वहां राज्य ने रखे हैं कि मेरी रूह इधर देखे तो भी इश्किया रंग, उधर देखे तो भी इश्किया रंग उसको दिखाई दे। और ये देखिए यहाँ पर मूल मिलावे की अति सुंदर शोभा आपको
उसके हम दर्शन यहाँ करें, अपने जीव के नेत्रों को आत्मा के नेत्रों से मिलाकर उसकी नजर बस उधर करें और आत्मा के नैनों से इस शोभा को यदि देखना शुरू करें तो उससे निकलने का कभी मन ही नहीं करेगा, इतनी सुंदर शोभा। तो आइए सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो हाँ जी, अब हम राजी श्यामा जी के श्रृंगार की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले हाँ जी, राजी श्यामा जी सिंहासन पर बैठे हुए कितने सुंदर, कितने सुंदर, कितने प्यारे प्रतीत होते हैं कि यदि एक अंग के केवल एक नख के करोड़वें हिस्से पर भी यदि नजर ठहर जाए तो उससे नजर हटाने का हृदय में आता ही नहीं कि इस अंग से नजर हट जाए। तो सुंदर साथ जी इस श्रृंगार को, उनके वस्त्रों को, आभूषणों को यहाँ के वस्त्रों और आभूषणों से कंपेयर मत कीजिएगा। सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध योगी पल भर में कितने किलोमीटर की यात्रा इस काल माया में कर लेते हैं। संपूर्ण परम धाम श्री राज्य के दिल का व्यक्त स्वरूप है। तो मन वेगी गति से एक जगह से दूसरे जगह पर इच्छानुसार लीला करना और एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, इच्छानुसार वस्त्राभूषण श्रृंगार पल पल बदल लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्यामा जी के दिल की इच्छा अनुसार सभी आभूषण हमेशा ही शारीरिक अंगों से जुड़े रहते हैं। वहां पर आभूषणों को आप अंगों से अलग मत समझिए। राजी ने अभी जो टीका हुआ है उसमें बहुत सुंदर शोभा इसकी दी है कि आभूषण अंगों का ही एक पार्ट है, उनसे अलग नहीं है वो आभूषण। तो नूरमयी है, वो हमेशा अंगों पर ही बने रहते हैं। संसार की सीमित शोभा में उनको बांधना बहुत बड़ी भूल है। सिर राजी ने अपने शीश कमल पर सिर पाग बांधी चतुराई सो, अपने शीश कमल पर अति सुंदर पाग उन्होंने चतुराई से बांधी है। सेंदुरिया रंग की पाग, सारंगी की आकृति वाली, अनेक रंगों के नग, ज्वाहरातों की झलकार उनमें होती हुई। ये देखिए सेंदुरिया रंग की पाग। और जब रूहों का मन होता है वैसे तो वहां अपने आप स्वतः ही सब कुछ हो जाता है, उनकी पाग भी बन जाती है। पर आत्माओं का मन होता है कि हम आज अपने प्राण प्रियतम को पाग बांधते हुए देखें। तो राजी महाराज स्वयं पाग का एक एक पेच खुद बांधते हैं कि मेरी रूहों को इसको देखने में आज उनकी इच्छा है। और ऐसे लगता है कि एक एक पेच में एक एक रूह उनके शीश कमल पर ही उसकी नजर बंधती जा रही है। इतने सुंदर उनके पाग के पेच होते हैं। श्वेत रंग का जामा, श्वेत रंग, इतना श्वेत कि दूध से भी उज्जवल वो रंग, और महीन जामा, श्वेत रंग का, सफेद रंग का। ये देखिए ये जो उन्होंने पहना हुआ है ना, इसको बोलते हैं श्वेत रंग। श्वेत रंग का जामा और उसके दोनों बाहों में, दोनों बाजुओं में महीन चुन्नटें, आगे की ओर, जामे के आगे की ओर लताएं और बेल बूटे, पीठ की तरफ अनंत प्रकार की चित्रकारी, जवाहरातों के रंग, सोने के तारों से बने हुए चित्र। हाथ से छूने पर यदि प्रयास भी करें तो ना तो कोई नग ना ही कोई धागा हाथ में आता है। देखने पर तो वो नग अति सुंदर दिखाई देते हैं, अति कोमल। यदि उनको हाथ लगाया जाए तो लगता है ये तो जामे का ही एक अंग है, वो अलग से हाथ लगाने पर, छूने पर प्रतीत ही नहीं होते, इतने कोमल वो नंग हो जाते हैं।
बहुत प्यारे रंग, केसरिया रंग की इजार यानी चूड़ीदार पायजामा, ये देखिए केसरिया रंग की इजार, प्रतिबिंब सफेद जामे में से दिखाई देता हुआ। तो इजार का ऊपर का जो भाग है वो जामे में से इतना जामा महीन सफेद, उसमें जब केसरिया रंग की इजार का रंग का मिश्रण, उन दोनों का जब मिश्रण होता है, मिलन होता है, तो वो मिलन इतना प्यारा दिखाई देता है। व्हाइट कलर में ऑरेंज कलर मिक्स होता हुआ अति सुंदर शोभा लिए हुए, उस शोभा का इस जबान से वर्णन करना किसी भी शब्दों में संभव नहीं है। धाम धनी की कमर में नीलो ना पीलो हरे रंग का पटुका, तो कभी वो नीले रंग की झलकार देता है, कभी वो पीले रंग की झलकार, और आपस में ही वो झलकार मिलती हुई रूहों के नैनों को तृप्त कर जाती है। इतनी सुंदर शोभा उनके पटुके की, बहुत प्यारी। पटुके में भी अनेक प्रकार के जवाहरात यहाँ पर जड़े हुए हैं। ज्योति की, उसमें से निकलने वाले प्रकाश की, ज्योति की वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सुंदर साथ जी, आसमानी रंग की, ये देखिए, ये आसमानी रंग की पिछौरी, उस पिछौरी में से अनंत किरणें निकलती हुई ऐसे लगता है कि आकाश तक जा रही हैं, और परम धाम के आकाश को भी उन किरणों का उतना ही सुख मिल रहा है जितना सामने बैठी रूहों को मिल रहा हो। वहां सब असीमित, सीमा में बांधने का प्रयास उसको किया ही नहीं जा सकता, ना शब्दों की सीमा में किसी भी प्रकार की। इतनी असीमित किरणें उसमें से निकलती हुई, और उस पर भी असंख्य नग लगे हुए अति सुंदर दिखाई देते हैं। जिस प्रकार इजार और जामे का सम्मिश्रण उनके रंगों का अति सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार जामे का सफेद रंग और पिछौरी का नीला रंग जब आपस में मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरा परम धाम की शोभा उसमें समा गई हो। जामा महीन है, उसमें से आसमानी रंग की पिछौरी महीन है, उसमें से जामे की झलकार, उसके जवाहरातों की, कुछ हारों की, हर जवाहरात की झलकार उसमें आते हुए इतनी सुंदर दिखाई देती है कि रूह देखती है कि मैं पिछौरी को देखूं या मैं जामे से निकलती हुई उस झलकार को देखूं। इतनी प्यारी शोभा सुंदर साथ जी। एक एक रंग में अनेक रंगों का सुख वहां प्राप्त होता है, और अखंड चरणों की शोभा, राज्य के अखंड चरण। आई थिंक आज हम केवल राज्य और श्यामा जी के वस्त्र राज्य के वस्त्र कर लेते हैं। कल हम राज्य का श्रृंगार और उसके बाद श्यामा जी के वस्त्र और उनके श्रृंगारों के बारे में भी कल बात करेंगे। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर समय समाप्त होता है, तो कल फिर हम इस शोभा में डूबने का फिर से राज्य की मेहर से ये प्रयास करेंगे। आप सबके आशीर्वाद और प्रेम से ये संभव हो पाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में, युगल स्वरूप के चरणों में, सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी मीनू दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी प्रियंका, आप 2-3 क्वेश्चन ले लो। हाँ जी सुंदर साथ जी, सोनू के द्वारा अभी हमने जो मूल मिलावे का जितना भी वर्णन सुना, सब सुंदर साथ उतना दिल में हम बसाने की कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश शब्द दिल में लानी ही नहीं है। ये कल मैं एक सुन रही थी कि मुझे करना है, एक बात सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं अपने पति से प्रेम करने की कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं करनी, मुझे प्रेम करना ही है। कोशिश में दूरी आ जाती है, तो मुझे प्रेम करना है, प्यार करना है अपने राज्य से, अखंड पति,
मेरे, उनसे मुझे प्यार करना है, तो ये होएगा ही होएगा, 100% होएगा। हम यदि का मतलब कि हूं नहीं, मैं हूं ही सरी सुहागिन, पिया की सुहागिन। ठीक है, चलो प्रियंका आप करो क्वेश्चन। नाम जी सुंदर साथ जी, कल हमने रसोई की हवेली को समझा, उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, रसोई की हवेली में हमने कितनी दहलाने समझी, किस किस दिशा में दहलाने आई और कितनी दहलाने आई? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। चित्रांशी आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी पहली चौरस हवेली में हमने 3 दहलान के दर्शन किए, जो कि पहली दहलान पूर्व की दिशा में, दूसरी दहलान उत्तर दिशा में, तीसरी दहलान दक्षिण की दिशा में। पहली दहलान 11 मंदिर की है और दूसरी जो उत्तर की है वो 10 मंदिर की है और दक्षिण की भी 10 मंदिर की शोभा ले रही है। हाँ जी, पूरब की दहलान 11 मंदिर की कैसे आई, वो थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ जी, पूरब की दहलान जो 11 मंदिर की शोभा आई है जिसकी, वहां पर बीच में दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं 5-5 मंदिर, पाँच ये हुए 11 मंदिर। और उत्तर की दिशा में जो दहलान आई है, जो उत्तर का दरवाजे का मंदिर शोभा ले रहा है, उसके पीछे से पश्चिम की तरफ ये 10 मंदिर की शोभा है। और ऐसे ही शोभा दक्षिण दिशा में आई है। दक्षिण दिशा का मध्य का दरवाजे का मंदिर को छोड़कर से लेकर उसके मतलब उसके बाद से पश्चिम की दिशा में ये हो गए हमारे 10 मंदिर की दहलान। हाँ जी। नाम जी, प्रणाम जी। दक्षिण दिशा की दहलान और पूरब दिशा की दहलान में क्या डिफरेंस आया है, उन दोनों दहलानों में क्या फर्क है? सुंदर साथ जी जो रेज हैंड कर रहे हैं, सुषमा जी कैमरा ऑन कर लेंगे। हाँ जी बोलो, अब बोलो। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल नेट नहीं ठीक है, इसीलिए थोड़ा कैमरा ऑन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। कोई बात नहीं, दूसरे सुंदर साथ बोलते हैं। हाँ जी ज्योति जी आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। जो पूरब की दहलान आई है ये दोनों तरफ से खुले हैं और वो उत्तर और दक्षिण की तरफ पीछे से वाल आ गए हैं और यहाँ के दोनों थंब खुले हैं। छत तो आई है लेकिन पीछे वाल है और यहाँ दरवाजा भी आ गया है। यहाँ दरवाजा नहीं आए हैं, आगे पूरब में दहलान ही आए हैं, पिलर ही आए हैं, थंब। हाँ जी, दक्षिण और उत्तर की दहलान में पीछे दीवार भी आ गई है जिसमें दरवाजे भी आए हैं और उस दरवाजे से हम उस हवेली के बाहर भी जा सकते हैं। प्रणाम जी। नाम जी, रसोई की जो दहलान, जो दक्षिण और उत्तर की दहलान है, वहां पे क्या लीला होती है? उत्तर और दक्षिण की दहलान में रसोई की हवेली में क्या लीला होती है? हाँ जी पूनम मदान जी। पूनम कैमरा ऑन करो, कर लिया? हाँ, अब अनम्यूट करो। जी, वहाँ पे हम सुबह नाश्ता करते हैं, रोगने की लीला होती है उत्तर में और दक्षिण में ना, हम सब सखियां मिलके। हाँ जी, सोचो किस टाइम का भोजन होता है उत्तर और दक्षिण की दहलान में? किस टाइम का भोजन आरोपते हैं? दोपहर को। दोपहर का। हाँ जी, दोपहर का भोजन सखियां
उत्तर और दक्षिण की ढलान में आरोहती हैं, और राज्य श्यामा जी तीसरी भूमि की पड़साल में। और राजयोग जाति को वहाँ प्रियंका, प्रियंका, मेरे दिल में एक बात आई है कि पूरब की ढलान में क्या भोजन नहीं होता क्या? मेरे ख्याल से उत्तर और दक्षिण में, क्योंकि वो अंदर जाने का रास्ता है ना, जैसे खुला रास्ता है। इस बात का आंसर सीमा दीदी आप बताओ, मतलब दिल में बात आई है, या हाँ किरण जी। दीदी? मेरा ही क्वेश्चन है। किरण दीदी, दोनों किरण दीदी हमारे पास है। पूरब की ढलान भी तो है ना? मीनू, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि पूरब की ढलान में नहीं होता। हाँ, यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि वहां भी होता होगा भोजन, सभी ढलानों में होता है। सभी ढलान में। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। पूछ लो नेक्स्ट क्वेश्चन आप। सुंदर साथ जी, जब हमने कल 2 हवेलियों के बीच में मेहराबें समझी, दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरों में जो मेहराबें आती हैं वो 24 मेहराबें समझी, एक चौरस हवेली से दूसरे चौरस हवेली के बीच में। जहां हमको एक सिंगल चौरस हवेली दिख रही है, जैसे कि पहली हार जो चौरस हवेली की आई है, रसोई की हवेली को छोड़कर बाकी जो पहली हार आई है चौरस हवेली की, उसमें हमें कितने मेहराबें दिखेंगी दरवाजे और चबूतरों पर? हाँ जी, अनीता मलिक जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सिंगल हवेली के सामने 10 मेहराबें दिखेंगी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। आंटी जी, अब चौपाई ले लें। हाँ जी, किरण दीदी। किरण दीदी। हाँ जी, हाँ मीनू जी, आप करो, कोई बात नहीं, आप करिए, बहुत इजी है, बहुत। हाँ जी, सुंदर करिए। साथ जी। श्री कुल्यम स्वरूप वाणी श्री किरंतन, प्रकरण नंबर 89, यानी कि हाँ हिंदी में आ नहीं रही मुझे, 89, चौपाई नंबर 1। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ, श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, हमें ध्यान द्वारा अपने परम धाम में पहुंचना है। जैसा कि अभी हमारी प्यारी सोनू ने हमें मूल मिलावे का रास्ता जो बताया कि हमें ध्यान द्वारा, चितवन द्वारा मूल मिलावे में पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? अपने सतगुरु का ध्यान करते हुए, गुम्मट जी में श्री युगल स्वरूप साक्षात जो अभी विराजमान है, उनके चरणों में प्यार भरा सजदा करते हुए हमें ये अर्जी करनी है कि मेरे पिया सदा आप मुझे आप दिल में रखो, मैं आपके करीब रहूं और कुछ नहीं। उनका ध्यान करते फिर वो हमें बड़े ही प्यार से लेकर चलते हैं इस 14 लोक से पार, और योग माया से भी पार, और मेरा परम धाम मूल मिलावा। वो हमें बड़े ही प्यार से मेरी बाजू पकड़ कर लेकर चलते हैं सर्व सागर से, फिर बड़ी महा हवेलियों को पार करते हुए, छोटी राम को पार करते हुए, ऐसे ही पिया मुझे लेकर चल रहे हैं उन गलियों में, बड़े ही प्रेम से ध्यान के द्वारा, बड़े ही प्यार से। बन की नहरें, महाबन, मधुबन, बड़ोबन,
जवीरों की नहरों से लेते हुए, फिर अक्षरधाम की शोभा में डुबोते हुए, फिर मुझे लेकर आते हैं केल पुल। केल पुल 5 गुण छठी चांदनी की शोभा में लेते हुए, और पाट घाट में झीलना, मेरे पिया संग झीलना, मेरे धनी संग झीलना। प्रेम का सिंगार, एक दूजे को सिंगार कराना, और वो बिरहा दिल में लेते हुए अमृतवन की 2 मंदिर की रौस से हम कैसे दौड़ते भागते सब मिलकर चलते हैं, जो मेरे पिया मेरे को लेकर चल रहे हैं। चांदनी चौक लाल हरे वृक्ष की शोभा, जैसे कि अभी सोनू ने हमें इतने ही प्यार से समझाया, 100 सीढ़ियों को पार करते हुए, और फिर उसके आगे शोभा हमारी 100 सीढ़ियाँ, 28 स्तंभ का चौक, 4 चौरस हवेलियाँ, और फिर वो गोल मूल मिलावा। ये हमने अभी बड़े ही विस्तार से एक एक शोभा को अच्छे से समझा। तो हमें ध्यान द्वारा अपने परम धाम में पहुंचना है। अपनी सुरता को मूल वतन धनिये बताया। ये मूल वतन चलने का रास्ता हमारे धनी ने बताया। धाम धनी ने हमें उस मूल घर की पहचान करा दी है, जहाँ मूल मिलावे में ब्रह्मशिष्टियाँ तथा श्री राज श्यामा जी विराजमान है। यानी कि जब मूल मिलावे में हम पहुँचे तो मुझे क्या दिख रहा है कि मेरे पिया सिंहासन पर युगल स्वरूप, जो मेरे पहुँचते ही खुद उठ कर आते हैं, मुझे अपनी हाथ से अपने पास बिठाते हैं। तो हम सब घेर कर सखियां बैठी हैं, दाड़िम की कलियों की तरह। वैसे ही सुंदर साथ जी हमें मिलकर दाड़िम की कलियों की तरह ही मिलकर चलना है, जिसमें एक उंगली भी हमें बीच में ना आए। इतना प्रेम आपस में लेकर पिया के दर्शन में डूबना है, उनके दीदार में डूबना है। सदा सदा ऐसे ही रहे हैं। तो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, बस अपनी सुरता वहीं पे रखें पिया के चरणों में, पिया के दिल में, पिया के दिल में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुनो आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये मीनू दीदी, आपसे ये शब्द सुनकर लगा कि संपूर्णता की ओर ये शोभा बढ़ी। बहुत बहुत सुंदर, आपने दाढ़िम की कलियों की तरह मिलकर आगे बढ़ना है। अति सुंदर आपने सब सुंदर साथ को ये समझाया। और सुंदर साथ जी, ये इतनी सुंदर चौपाइयां तो धाम धनी की वाणी है ही इतनी प्यारी, उनको इस शोभा में इतना सुंदर सजाकर सुंदर साथ के सामने लाने की सेवा पूनम जी यूएसए से, ये बहुत सुंदर सेवा वो कर रही हैं। उनके चरणों में भी प्रेम प्रणाम जी। हर सुंदर साथ जो भी ये सेवा को आगे ले जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी स्थान से जुड़ा हुआ सुंदर साथ, अल्टीमेट गोल हमारा परम धाम है। यहाँ के सब स्थान यहीं रह जाएंगे, अल्टीमेटली हमने परम धाम जाना है। तो हमें अपनी नजर परम धाम पर रखनी है। हर स्थान पर जाइए, हर स्थान पूजनीय है, पर अल्टीमेटली हमारा गोल जो है उसको हमें नहीं भूलना। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सरोज आंटी, आपके चरणों में विशेष प्रणाम जी, जो हर समय बोलते हैं कि एक टांग पर खड़े होकर जो सेवा को सुंदर साथ तैयार रहते हैं, ये उन सुंदर साथ में से एक। कहना बहुत आसान होता है कि 3:30 बजे उठकर हम इन सेवाओं के लिए तैयार हुए। जैसी सेवा पन्ना जी में 10 साल तक चली, वैसी ही सेवा का ये उदाहरण पेश करते हुए सुंदर साथ आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राण
प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम।